सारे टर्म्स एंड कंडीशन को जान लेना है। उसके बाद ही आप लोगों को रेफर करके अर्निंग करना स्टार्ट करना है। जिनके पास ऑलरेडी पहले से फंड्स इंडिया म्यूचुअल फंड में अकाउंट है वो लोग डायरेक्ट रेफर एंड अर्न वाला सेक्शन पे जाकर के रेफर करके कमा सकते हैं। लेकिन जिनके पास अकाउंट्स नहीं है वो लोग कैसे रेफर करेंगे, तो उन लोगों के लिए बता देते हैं। सबसे पहले आप किस तरीका से फंड्स इंडिया म्यूचुअल फंड में अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को रेफर एंड अर्न ऑफर के बारे में बताएंगे। तो अकाउंट क्रिएट करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल। इस पे क्लिक करके आप लोगों को एक जीमेल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप लोगों को फिल कर देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। ध्यान से देखना है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो फंड्स इंडिया में आप अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप लोग रेफर करके पैसे कमा पाएंगे। तो आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को ध्यान से देखना है, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद पेन नंबर का रिक्वायरमेंट होगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बोला जाएगा डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी, मतलब आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। तो नोट नाउ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। नोट नाउ पे क्लिक करके आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद अब आप लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जनरल आप मेल है या फिर फीमेल है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है, ये सारा सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इस तरीका से देखने को मिलेगा डिटेल्स, तो आप लोगों को नो इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप इंस्टेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे यूपीआई के थ्रू आप लोगों को 1 रुपीज का पेमेंट कर देना है। 1 रुपीज का जैसे ही आप पेमेंट करेंगे इंस्टेंट आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैनुअली आप डाल करके वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। जैसे ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, बस कंफर्म करना है कि ये जो आप लोगों का डिटेल्स है ये सही है कि नहीं। तो आप लोगों को चेक कर लेना है, अगर सही है तो फिर से आप लोगों को यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद पासवर्ड, तो आप लोगों को न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालना है। डालने के बाद आप लोगों को कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इस तरीका से जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे इस तरीका से देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, मतलब इंस्टेंट आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। कि आप लोगों के ईमेल पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का एक्टिवेशन का। होने के बाद आप लोगों को प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ से आप लोगों को फंड्स इंडिया एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ओपन पे क्लिक करके आप लोगों को अपना जो भी नंबर से रजिस्टर किए थे, ईमेल किए थे, उसके थ्रू आप लोगों को लॉगिन हो जाना है। जाएंगे तो कुछ इस तरीका का इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन दे देना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। अभी के टाइम में 100 रुपीज 200 रुपीज पर मंथ आप लोग जमा करके, अगर आप लोग 5 से 6 साल भी अगर आप लोग जमा कर लेते हैं तो आप लोगों के पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास जितना ही अमाउंट बचता है उस अमाउंट से आप लोग SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के 2 से 3 साल के बाद अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। लोगों को ध्यान से देखना है, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप लोग मिस्टेक करेंगे, तो फिर आप लोगों को रेफरेंस का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो अब नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या, ध्यान से देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या, नीचे को चले जाना है। नीचे को जाने के बाद सबसे कॉर्नर में देखेंगे आप लोगों को यहाँ पे लिक्विड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को एक किसी को चूज कर लेना है। इसमें आप लोगों को 2 चीज का ध्यान रखना है, वो 2 चीज को आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर उसमें अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर आप लोगों का जो भी अमाउंट होगा, जो आप ट्रांजेक्शन अभी करने वाले, लॉकिंग पीरियड में चले जाएगा। तो आप लोगों को उस चीज को ध्यान में रख करके ही आप लोगों को देखना है, आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगा मिनिमम लमसम 1000 रुपीज, मतलब 1000 का मिनिमम लमसम कर सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, आप लोगों को ध्यान से देखना है। एक लॉकिंग पीरियड होता है इसका, वो चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉकिंग पीरियड यहाँ पे 0 ईयर्स है, मतलब आप जो यहाँ पे SIP स्टार्ट करेंगे इसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। कंपनी को आप लेते हैं, 2 चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक लॉकिंग पीरियड 0 ईयर्स होना चाहिए और दूसरा आप लोगों को देखना है मिनिमम यहाँ पे लमसम
1000 होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को करवाना होगा। उसके बाद ये पैसा को आप फिर से निकाल भी सकते हैं क्योंकि आपका लॉकिंग पीरियड नहीं है। अब जैसे ही आप लोगों को रेफरेंस का रिवॉर्ड मिल जाता है उसके बाद इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है रेफरेंस रिवॉर्ड लेने के लिए। अब आगे का प्रोसेस आप कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बाय नाउ वाला, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरीका से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा IP वाला ऑप्शन। तो आप लोगों को यहाँ पे करना है कि लमसम पे क्लिक करना है। फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे लमसम पे क्लिक कर लेना है। लमसम पे सेट करने के बाद प्रोसीड टू कंफर्म इस पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई देखने को मिलेगा, प्रोसीड टू वेरीफाई पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके अब आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल पे एक OTP आएगा। उस OTP को आप लोगों को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में आपके फोन में जो भी UPI एप्लीकेशन है, फोन पे, गूगल पे, जो भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी एक एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को पेमेंट को कंप्लीट करना होगा। जैसे ही आप कंप्लीट कर देंगे इस तरीका से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। याद रहे एक चीज का, आप लोगों को मिनिमम 1000 वाला ही लमसम कंप्लीट करना होगा, उसी का ट्रांजैक्शन करना होगा। हो जाता है तो इंस्टेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को 1 दिन से 2 दिन का टाइम लगेगा। वो जैसे ही कंफर्म हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 दिन के बाद आप लोगों को इस तरीका से देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।